नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली की राजनीति में जाने की तैयारी के बीच अब उनके बेटे निशांत कुमार के सियासी डेब्यू को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि क्या निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, लेकिन अब संजय झा ने इस पर बड़ा बयान देते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। 8 मार्च को डेब्यू में शामिल हो सकते हैं निशांत। जी हां, जेडीयू की एक बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि निशांत कुमार 8 मार्च को औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को शाम करीब 3 बजे निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता लेंगे और इसी के साथ उनका राजनीतिक सफर शुरू हो सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से समय समय पर उनके सियासी डेब्यू को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं। खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह चर्चा तेज हो गई थी कि निशांत कुमार जल्द राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने खुद को राजनीति से दूर ही रखा था, लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है और उनका दिल्ली की राजनीति में जाना लगभग तय माना जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर निशांत कुमार का नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर बिहार में सत्ता का नया समीकरण बनता है तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के रूप में भी मौका मिल सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जेडीयू के भीतर कई नेताओं और विधायकों की ओर से निशांत कुमार को आगे लाने की मांग उठती रही है। पटना में हुई जेडीयू की बैठक में भी निशांत कुमार के राजनीति में आने की मांग उठी। इस बैठक में पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि पार्टी को भविष्य के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है और निशांत कुमार इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। बैठक के दौरान कई जेडीयू विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से भावुक भी नजर आए। कुछ विधायकों ने उनसे यह भी आग्रह किया कि वे अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों को भरोसा दिलाया कि भले ही वे राज्यसभा जा रहे हो, लेकिन बिहार से उनका जुड़ाव पहले की तरह बना रहेगा। बैठक में नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा कि हम राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बिहार आते रहेंगे, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक जिस तरह से वे सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते आए हैं, आगे भी उसी तरह उनका ध्यान रखते रहेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में लगभग हर सदन में काम किया है और अब वे राज्यसभा में भी काम करना चाहते हैं। अब अगर 8 मार्च को निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता लेते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे निशांत कुमार का अचानक सक्रिय राजनीति में आना जेडीयू की भविष्य की रणनीति का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब सबकी नजर 8 मार्च यानी कल रविवार पर टिकी हुई है, जब यह साफ हो जाएगा कि निशांत कुमार किस भूमिका के साथ राजनीति में कदम रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।